तो अगर इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर बाई 4 है तो इसका भी कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई 4 आएगा। इसका कितना आएगा, इसका भी ए स्क्वायर बाई 4 आएगा, और इसका भी ए स्क्वायर बाई 4 आएगा। मतलब इससे हमने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि जो है वर्ग के अंदर जितने भी त्रिभुज बनते हैं विकर्णों के काटने से, उनका क्षेत्रफल होता है बराबर, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है वर्ग के विकर्णों को मिलाने से जो त्रिभुज बनते हैं आपके, तो उन त्रिभुजों जो अंदर त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उनका क्षेत्रफल बराबर होता है या नहीं होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए हमने एक वर्ग लिया है आपका ABCD, जिसकी भुजाएं आपकी A है, ठीक है ना। तो अगर भुजा हमने A ले लिया है तो जो विकर्ण होंगे आपके वो A√2 होंगे, ठीक है ना। और देखो डायगोनल के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं आपके, ठीक है ना। तो अगर ये वाला A√2 है तो ये वाला भी आपका A√2 ही होगा, ठीक है ना। एक चीज़ आप और समझिए, जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे यहाँ पे काटे इसको, ठीक है ना, तो यहाँ से विकर्ण जो है आपका बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे ये दूरी आपकी A√2 है आपकी, ठीक है ना। तो अगर हम OB की बात करें इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये A√2/2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये आपकी A√2/2 हो जाएगी। सेम चीज़ आपका इसमें होगा AC में, ठीक है ना। जो कटान बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ से जो दूरी है आपकी वो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी। पूरी A√2 है तो आधा आधा बटेगा, तो A√2/2 और A√2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो जो वर्ग के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है ना। और जो वर्ग के विकर्ण होते हैं आपके वो जो है आपके एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कोण समद्विभाजक। मतलब यहाँ पे जो कोण आपका बनता है इसको दो भागों में बांटते हैं। जैसे 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो होगा ये 45 होगा, और ये वाला एंगल ये भी 45 होगा आपका, ठीक है ना। ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा इसलिए लिख नहीं रहा हूँ मैं आपका। इसी तरह यहाँ पे भी आपका, ठीक है। तो जो विकर्ण होते हैं ये एंगल बी को दो बराबर भागों में बांटेंगे। पूरा 90 है भाई, वर्ग में क्या होता है कि चारों जो एंगल होते हैं आपके वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो जब बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ठीक है ना। तो ये भी 45 होगा आपका, ठीक है ना, और ये भी 45 होगा। तो ये बताओ, ये 45 45 90 हुए तो बचा हुआ क्या हुआ, 90 हुआ, ठीक है ना। मतलब कोई याद करने वाली चीज़ नहीं कि विकर्ण 90 डिग्री पर जो है उसके काटते हैं, ठीक है ना। आप इसको यहाँ से भी देख लो, ये 45 हुआ, ये 45 हुआ, तो बचा हुआ क्या हुआ आपका 90 होगा, ठीक है ना। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब देखिए समकोण त्रिभुज में आप देखिए कि जो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में लंब होता है आपका, ठीक है ना। आधार और लंब आप कोई भी ले सकते हैं, और जो कर्ण होता है वो आपका 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए क्षेत्रफल निकालने में ऐसा कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना, आधार गुणे लंब होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जो है पहले इस जो ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये कर्ण होगी। तो बचे हुए कौन हो गए, आधार और लंब हो गए, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे आधार और लंब दोनों बराबर हैं, और दोनों की वैल्यू है A√2/2, ठीक है ना। तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया, वो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में A√2/2 इंटू में आपका A√2/2, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो A से 1 गुणा होके कितना हो जाएगा, A², और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और √2 को √2 से गुणा करोगे तो क्या होगा आपका 2, तो ये 2 चौको 8 हो गया, तो कितना आ गया A²/4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये कंक्लूजन आया आपका, मतलब रिजल्ट ये आया कि जो इसी वर्ग को मैंने यहाँ पे बनाया है समझाने के लिए कि इसका क्षेत्रफल आया A²/4, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो, ठीक है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो चारों जो त्रिभुज हैं आपके वो बराबर हैं, ठीक है ना। देखो दो चारों समकोण त्रिभुज हैं, और चारों के जो आधार और लंब हैं वो A√2/2 हैं। देखो इसमें भी A√2/2, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है आपके, ठीक है ना। तो अगर इसका क्षेत्रफल A²/4 है तो इसका भी कितना आएगा, A²/4 आएगा। इसका कितना आएगा, इसका भी A²/4 आएगा, और इसका भी A²/4 आएगा। मतलब इससे हमने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि जो है वर्ग के अंदर जितने भी त्रिभुज बनते हैं विकर्णों के काटने से, उनका क्षेत्रफल होता है बराबर, ठीक है ना। और इसको आप देखिए क्रॉस चेक, उल्टा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है A² आता है, ठीक है ना। तो ये जो चारों त्रिभुज हैं आपके, इनका क्षेत्रफल ऐड करने से A² आना चाहिए, ठीक है ना। भाई पूरे वर्ग का क्षेत्रफल इन चार त्रिभुजों में बट गया है, ठीक है ना। तो अगर हम इन चारों को जोड़ेंगे तो A² आना चाहिए। तो आप देख लो, आप A²/4 प्लस A²/4 प्लस A²/4 प्लस A²/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, A²/4, ठीक है ना। और कितनी बार A²/4 लिखा हुआ है, 4 बार। तो 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया, A² आ गया। तो देखो इन चारों को हमने ऐड किया तो वर्ग का क्षेत्रफल A² आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है या जो हमने कंक्लूजन निकाला है आपका वो एकदम सही है, ठीक है ना। अब देखो
इसमें आपको एक तरह से इसको याद कर लेना है अब, ठीक है ना। जैसे कोई भी वर्ग है उसको काटने से, जो उसके विकर्णों को काटने से जो त्रिभुज बनते हैं, उसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, a²/4 होता है आपका, ठीक है ना। तो जैसे आपको एग्जाम में अगर दे दे कि अगर आपको एक वर्ग दे दे आपको, ठीक है ना, और आपसे पूछे कि जो है किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, वर्ग का स्क्वायर करेंगे, मतलब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका 1/4 कर देंगे, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वही सबका होगा, ठीक है ना। अगर मान लो हमने आपका 10 सेंटीमीटर भुजा का जो है, मान लो 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग लिया आपका, ठीक है ना, मान लो इस तरह एग्जाम्पल में यहाँ पे, ठीक है ना, ये वर्ग है जिसकी भुजाई इसकी 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, और आपसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताइए, ठीक है ना। तो अब आपको उसको विकर्ण निकाल के आधा करने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपकी, आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, आपका देखो क्या है, आपका a²/4 है ना, तो अब a² क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, कितना हो जाएगा, 10×100, और इसका 1/4 कर दोगे तो कितना आ गया, 25 ना, ठीक है ना। तो एक का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 25 आ गया, तो सबका 25 होगा, इसका भी 25 होगा, इसका भी 25 होगा और इसका भी 25 होगा आपका, ठीक है ना। देखो पूरा हमने पूरा डिटेल डिस्कशन इसका कर दिया है, लेकिन इस